हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ किन गुप्ता एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीएस की जो ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन की थी उसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मेरी स्टाइपेंड कितनी है एंड मैंने उसको कैसे अप्लाई किया एंड मैनी मोर थिंग्स इन दिस वीडियो। सो स्टे इन टच एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है इस वीडियो में कि कभी भी ना किसी और की पोजीशन को देख के ये मत सोचना कि यार उसकी पोजीशन ऐसी है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सीएस के। ठीक है, आइदर यू आर डूइंग आर्टिकलशिप इन योर फर्म और इन अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली पता है आपकी नॉलेज मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना लिस्टेड कंपनी सुन के कि अरे ठीक है मेरी फ्रेंड का लिस्टेड कंपनी में हो गया या मेरी फ्रेंड का पब्लिक कंपनी में हो गया, मेरा तो फर्म में हुआ, तो ये सोच के ना वो डिमोटिवेट हो जाते कि मैं आगे क्या कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, तो हमें ना एडीपी में ऐसे ही बहुत सारी फैकल्टीज़ मिले थे जिन्होंने अपना स्टार्टिंग का करियर फर्म से स्टार्ट करा था एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट। ठीक है, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कहीं से भी, आप कहीं से भी ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग आपकी अच्छी ही होगी। बस फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा, माइट भी एंट्री वगैरह का। अगर आप लिस्टेड कंपनी से करते हो ट्रेनिंग अपनी तो आपको एंट्री कहीं लाइक बड़ी बड़ी कंपनी में कंसीडर कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, आपने कितना अपने आप को ग्रूम करा है अपने ट्रेनिंग फेज़ में ओवरऑल, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो ये छोटा सा डिस्क्लेमर था एंड ये क्लैरिफिकेशन भी था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि लिस्टेड कंपनी ज़्यादा अच्छी है और फर्म बेकार है या फर्म बहुत बेकार है, लिस्टेड कंपनी ही अच्छी है, प्राइवेट कंपनी ही अच्छी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैंने एक वीडियो देखा था सीए स्नेहा पटेल का। उन्होंने कहा था कि आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ क्योंकि आप सीए स्टूडेंट हो एंड सीए एंड एवरी प्रोफेशनल ऑलमोस्ट वो लिंक्डइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 21 लास्ट ईयर नहीं 21 की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, 2021 मैं तब से एक्टिव थी। मैं उस टाइम में एग्जीक्यूटिव में थी एंड उस टाइम से मैं एक्टिव थी। जब मैंने लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाया तो धीरे धीरे मुझे भी उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट समझ में नहीं आए थे। ओके, एंड उसके बाद बट स्टिल मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने लिंक्डइन को देखा, सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। इनिशियली तो आप कुछ भी नहीं सीख पाते हो, बट तो मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट्स बनाए एंड उसके बाद फाइनली मैंने आर्टिकलशिप वगैरह के बारे में सर्च करना स्टार्ट करा। जब मेरा सीएस मैं प्रोफेशनल में ऑलमोस्ट आ गई थी ना, उसकी लाइक प्रोफेशनल में आने के बाद भी मैंने 6 मंथ्स तक ऑलमोस्ट वेट किया था। ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करना था, मुझे करना था ट्रेनिंग, बट मैं सोच रही थी कि पहले सीएस प्रोफेशनल का एग्ज़ाम दे देते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल डू। बिकॉज मुझे भी कहीं ना कहीं एक मिथ था कि एग्जीक्यूटिव वालों को कोई भी लिस्टेड कंपनी कंसिडर नहीं करती है, एग्जीक्यूटिव पास वालों को। मुझे भी ये मिथ था कि हमेशा प्रोफेशनल पास वाले स्टूडेंट को ही लिस्टेड कंपनी कंसिडर करती है। देन वन डे सडनली मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखा कि एक सीएस ट्रेनिंग की वैकेंसी हमें चाहिए एंड वो लिस्टेड कंपनी में थी और वहाँ पे मेल आईडी मेंशन थी थैंकफुली। तो मैंने ऑन द स्पॉट अपना सीवी उनको मेल कर दिया। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे वहाँ से रिवर्ट नहीं आया था। ऑलमोस्ट 20 डेज़ लग गए थे वहाँ से रिवर्ट आने में। 20 डेज़ तक कोई रिवर्ट नहीं आया। ठीक है, देन मुझे अगेन मेरा मिथ जो मुझे लगा था कि एग्जीक्यूटिव पास वालों को तो कोई कंसिडर नहीं करता, और मैं उस टाइम में एग्जीक्यूटिव पास थी और मैं प्रोफेशनल में अभी ईयर होंगी जून में। सो मेरा भी यही मिथ था एंड बट एक बार सडनली मैं जब अपने ईडीपी बैच में, मैं ईडीपी मैंने बाद में की थी, मैंने सोचा कि प्रोफेशनल के एग्ज़ाम से पहले पहले ईडीपी कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि जैसे मेरे प्रोफेशनल के पेपर्स होंगे मैं अपना जो ट्रेनिंग वगैरह है उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगी अप्लाई करने के लिए। सो मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था इसीलिए ईडीपी को। एंड उसके बाद सडनली मेरे पास एक मेल आया कि आप आर यू इंटरेस्टेड, आप अभी कहीं आपने ज्वाइन तो नहीं करा है तो हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा दें। तो इसके रिगार्डिंग मुझे उन सर का कॉल आया एंड एक मेरा प्री इंटरव्यू हुआ था बिफोर गोइंग टू दैट लिस्टेड कंपनी। एंड उसके बाद फिर मैंने उस इंटरव्यू को, मतलब जो भी इंटरव्यू वगैरह का, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करा बिकॉज मेरे पास ओनली 1 नाइट था। मैं एडीपी में जैसी ट्रेनिंग से आई मैं घर पे, मैंने वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा बिकॉज ऑफ कोर्स आप ऐसे ब्लैंक नहीं जा सकते इंटरव्यू देने के लिए, राइट। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा एंड उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गई एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। तो दिस वॉज अ मिनी स्टोरी। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ कि कैसे मैंने चीज़ें स्टार्ट करी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि दी आपने कैसे अप्लाई करा। सो मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था। ठीक है, लिंक्डइन पे मैं पोस्ट देखती रहती थी एंड उस पर मैं अप्लाई करती रहती थी, तो ये मुझे मिला था तो मैंने लिस्टेड कंपनी में देखा और मैंने अप्लाई कर दिया। आई सडनली गॉट कॉल एंड उसके बाद मैं इंटरव्यू वगैरह के लिए चली गई। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन था कि दी आपकी कंपनी का नेम क्या है, वो मैं एंड में बताऊंगी या मैं बीच में किसी वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि आप फिर ना स्किप कर देते हो वीडियो को।
ठीक है, तो डोंट स्किप, इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए चीज़ें होंगी, तो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट कि आप स्किप करो। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि दी आपसे लिस्टेड कंपनी में उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, तो उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था। इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इंटरव्यू नहीं होता है आपका, ऑनेस्टली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइक इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसा वहाँ पे प्रेजेंट करते हो, सबसे पहले आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। आप वहीं पे आपको पता चल जाता है, वो बेसिकली ना कॉम्स देखते हैं आपका, कि आप अगर सामने वाले कोई अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना होगा कुछ भी, तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतने अच्छे से बताने की कि वो समझ जाए कि हाँ यू विल कम्युनिकेट यू नो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी और पर्टिकुलर पर्सन। तो आपका अपना आपको अपना जो इंट्रोडक्शन स्किल्स होती हैं वो आपको थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने कंपनी लॉ वगैरह से पूछे थे, जैसे MGT 14 किसके लिए फाइल होता है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी था तो व्हाट इज़ द यू नो क्वार्टरली कंप्लाइंस दैट वी डू, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द कंप्लाइंस दैट लिस्टेड कंपनी फॉलोज। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। एंड उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मेरे CV में से पूछा था, जो मैंने मेंशन किया था हॉबीज़ वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड फिर उन्होंने पूछा कि जिसके थ्रू मैं गई थी, जो मेरी रेफरेंस थी, उनके बारे में पूछा था उन्होंने कि मैं उनको पहले से जानती हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती थी उनको, बिकॉज मैं उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हुई थी। तो आई सेड कि हाँ मैं लिंक्डइन पे हूँ, तो बस मैंने ये चीज़ उनको बता दी थी। तो दैट गिव्स द इम्प्रेशन कि ठीक है जो पर्टिकुलर पर्सन है वो लिंक्डइन वगैरह पे भी अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालता है, ठीक है। तो आपको भी लिंक्डइन पर अवेलेबल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन की भी जो मेरी आईडी हो किरण गुप्ता से, या यू कैन फॉलो दैट। एंड उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस यही थे, लाइक फाइलिंग वगैरह से रिलेटेड, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन था, लाइक यू नो अबाउट बोर्ड मीटिंग एंड AGM वगैरह, ठीक है, इन सब के बारे में था। एंड बाकी इससे ज़्यादा मेरे ऑनेस्टली में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बस इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलमोस्ट दे दिए थे आंसर। मैं चुप नहीं थी, मेरे को जो भी आंसर आ रहा था वो मैंने बता दिया था, बट मैं वहाँ पे साइलेंट नहीं थी किसी भी क्वेश्चन में। ज़रूरी नहीं होता कि आपको एकदम परफेक्ट आंसर देना है, जो आपको माइंड में हिट करता है एटलीस्ट आपको उस चीज़ को बोलना होता है। बिकॉज कभी भी जब आप सजेशन दोगे फ्यूचर में, तो कभी भी आप सडनली सजेशन नहीं दे पाओगे। यू हैव टू चेक द एक्ट एंड देन यू विल यू नो टेल दी सजेशन और वट एवर दी डिस्कशन और पॉइंट ऑफ डिस्कशन यू विल फेस, तो आपको वैसे बताना है। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में बस वो आपका लाइक एक रिटेनिंग पावर देखते हैं कि आप एकदम क्विक माइंड कैसे हो, आपने एकदम से कैसे दे दिया उसको, इसको आंसर कर दिया, तो वही चीज़ आपको बस नोट करते हैं वो लोग। एंड यू नो ऑन दैट बेसिस दे होना सेलेक्ट यू। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, तो मेरी जो कंपनी का नेम है वो है KMA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड। ये रियल स्टेट में डील करती है, ठीक है। एंड येस आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। एंड ये जो मेरा ऑफिस है वो मेरे को राजेंद्र प्लेस में मिला था। एंड राजेंद्र, मैंने ये वीडियो में भी वैसे मेंशन किया हुआ है, माइट भी आपने वीडियो सही से नहीं देखा हो, अगर आपने वीडियो सही से नहीं देखा तो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो, मैंने वहाँ पर भी मैंशन किया है। एंड जो दिल्ली से होंगे उनको पता है कि राजेंद्र प्लेस में NIRC जो है वो कंडक्ट करवाता है यहाँ पे राजेंद्र प्लेस में EDPs के जितने बैचेस होते हैं, EDP एंड MSOP वगैरह ये सब कुछ, तो राजेंद्र प्लेस के आसपास ही है, ठीक है। वो तो ऑलमोस्ट ये नोन है काफ़ी ज़्यादा प्लेस राजेंद्र प्लेस। वहीं पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो आई जस्ट गॉट, मतलब मेरा EDP जैसे ख़त्म हुआ था और मेरी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने अपना जो ऑफिस है उसको ज्वाइन कर लिया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ दिस स्टाइपेंड, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताने चाहिए। सैलरीज़ वगैरह यू नो सैलरीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमेशा सैलरीज़ ऐसे नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड कि मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी होती है किसी की सैलरीज़ के लिए एंड स्टाइपेंड के लिए, बट हम लोग नहीं बता सकते ऐसे लाइक अप फ्रंट होके, तो हम लोगों को रेंज बताना होता है हमेशा। तो इसलिए कभी अगर आपने पूछा हो मेरे से बार बार स्टाइपेंड एंड मैंने सडनली उसका आंसर नहीं दिया, और डोंट फील यू नो बैड फॉर दैट, मेरी भी कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट्स वाई मैंने नहीं बताया अप फ्रंट होके। बट यहाँ पे मैं भी रेंज बता देती हूँ आपको, जो सैलरी वो जो मेरी स्टाइपेंड की जो रेंज है वो 7 to 10 के बीच में है। एंड उन्होंने बोला है कि आफ्टर 3 months और 6 months, तब मे बी आफ्टर 3 months ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस वो स्टाइपेंड इंक्रीज़ भी करते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके प्रोफेशनल्स के कुछ पेपर्स वगैरह भी निकल जाते हैं तो उसके बेसिस पे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंक्रीज़ करते हैं। सो हियर इज़ द समरी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपको वो लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड यू नो सर्च CS ट्रेनिंग, ठीक है। इससे आपका एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि आप CS ट्रेनिंग के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हो, तो वो आपको सर्च सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
सेकेंड, थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना पहले से। अगर आप जाना चाहते हो इंटरव्यू वगैरह के लिए अपीयर होने के लिए, तो अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कंपनी लॉ का नॉलेज, अगर आप लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो तो सेबी की नॉलेज, ठीक है। और नॉर्मल अगर आप किसी फर्म वगैरह में जा रहे हो, वहाँ पर फेमा वगैरह में डीलिंग होती है, आरबीआई में डीलिंग होती है, तो थोड़ा बहुत आपको उसका पता होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी वगैरह के लिए जनरली लिस्टेड की सारी कंप्लाइंसेज आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ठीक है। एंड स्पेशली दीज आर लाइक क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली और इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस वगैरह, ये सब, ठीक है। एंड जो थर्ड वन है कि आपको लाइक अगेन बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है। बोथ फर्म्स, कंपनीज, सब कुछ अच्छा है, डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैब कर पाते हो। एट लास्ट जो स्टाइपेंड होता है वो बहुत कम होता है अभी, ठीक है, वो डिपेंड करता है, इतना ही स्टाइपेंड होता है, इसकी रेंज होती है। बट बड़ी बड़ी कंपनीज आपको एग्जीक्यूटिव में भी बहुत अच्छा ऑफर करती है, ठीक है। ये प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अभी मेरा जैसे राजेंद्र प्लेस में था, दिल्ली में ही, और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई उसका जो रेंज था वो 7 से 10 के बीच में था। बट अगर मैं वही गुड़गांव या नोएडा इन सब में अगर मैं ट्राई करती, तो शायद वो एक्जी वाले को भी 10,000 और 12,000 के अप्रॉक्स में वो स्टाइपेंड वो वेरी करता। एंड प्रोफेशनल पास वालों के लिए तो लाइक 15 to 25 तक की जो रेंज होती है, अगर बड़ी कंपनी और लिस्टेड कंपनी है तो उनको तो वो चीज़ मिलती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर छूट गए होंगे तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको पर्सनली आपको, अगर वो क्वेश्चन आंसरेबल होगा तो मैं वहीं आंसर कर दूँगी, अदरवाइज मैं किसी और वीडियो में उसको उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव, एंड या, एंड कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग लव। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।